आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। काजोल जी, आपका बहुत स्वागत, धन्यवाद आपने फिर से हमारे साथ ये डिबेट ज्वाइन की। हम लोग लगातार डिबेट कर रहे हैं, जंतर मंतर से बात रांची तक पहुंच गई। देश में बड़ी व्यापक विचार विमर्श चल रहा है छात्रों को लेकर, युवाओं को लेकर। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ये क्लेम कर रही है कि वो एक यूथ पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी पॉलिसी सरकार बनाए या कमेटी बनाए, आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? थैंक यू वेरी मच सर। मेरा कहना ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े बड़े ऑफिसर्स को अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनको आप रखिए, फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए रखिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए रखिए। लेकिन अपने बड़े बड़े ऑफिसेज में एसी में बैठ करके कोई भी इंसान, जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, जो जगह जगह भाग रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी परेशानी नहीं समझ सकता है। तो ये तो इतना हम सोच पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि आप सर्वे करवा सकते हैं, आप कोई गूगल फॉर्म निकलवा सकते हैं जिसमें बच्चे अपने सजेशंस दें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, उसकी लैंग्वेज आप ऐसी रखिए कि सबको समझ में आए। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, जब ये हम सोच सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं सोच सकती है? तो आप क्या चाहती हैं कि एक स्टूडेंट्स को या यूथ को इस देश में क्या पॉलिसी बना देने से, कोई कमीशन बना देने से, आयोग बना देने से इससे भर से काम चल जाएगा? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं, कोई भी स्कीम आती है, तो हमें पता है कि उसमें कितना करप्शन होता है। वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचते पहुंचते वो इंसान के पास पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वही एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि करप्शन बढ़ जाता है हर चीज़ में, लूप होल्स हर जगह लोग ढूंढ लेते हैं। तो आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं, आप कमेटी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही सही तरीके से होना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से सही से करवाएं, तो वो भी आप छात्रों से पूछ सकते हैं, छात्र वो भी आपको बता देंगे। जी शुक्रिया काजोल जी, कृपया